वेलकम पाइल टू। और आपका ये रीडिंग फॉर सितंबर सक्सेस, अबंडेंस, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल लाइफ सबके लिए है। ठीक है। सो जैसे मैंने अपने पाइल 1 की वीडियो में बोला है, वो यहाँ पर भी बोल रही हूँ कि दिस वीडियो विल बी लाइक हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, क्योंकि जो चैनल मैसेजेस होते हैं उनको मैं फ़िल्टर नहीं कर सकती। कई बार वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं, कई बार खाली इंग्लिश में आते हैं, कई बार हिंदी में आते हैं। सो आई विल नॉट स्टॉप देम, आई विल लेट गो विद द आई विल गो विद द फ्लो जैसे वो आएंगे। ठीक है। कैप्शंस यूज़ कर लीजिएगा, आपके यूट्यूब वीडियोज़ के सेटिंग्स में आता है, एंड यू कैन चूज़ योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। और करते हैं स्टार्ट रीडिंग। सो पाइल 2 का जो एनर्जी है बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आया है। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्ड ऑफ जजमेंट। ठीक है। सो जो मंथ ऑफ सितंबर है वो आपके लिए काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आएगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में सितंबर की एनर्जी से जब आप बाहर निकलेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो चेंजेस मेरे लाइफ में अभी आ रहे हैं, चल रहे हैं, या जो इंटेंसिटी जिनकी बढ़ गई है, वो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देके जाएंगे। उनका इस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी का जो आपको रिजल्ट पता चलेगा वो आई कैन सी 8 9 या 10 मंथ्स में, सितंबर से स्टार्ट होते हुए 8 9 या 8 9 10 महीने बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो हो रहा है आपके साथ, अभी जो हो रहा है आपके साथ, वो क्यों हो रहा है और इसमें आपकी क्या बेहतरीन थी। ठीक है। आप चाहें तो ये वीडियो सेव कर सकते हैं अभी के अभी, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, दिस इज़ व्हाट माई इंट्यूशन इज़ गाइडिंग मी। आप सेव कीजिए, 8 9 10 महीने बाद जो भी आपके साथ हो उसको आके मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपके लाइफ में। सो बहुत बड़ी एनर्जी है अभी के लिए। आपका जो पैसा है, अबंडेंस है आपके लाइफ में, आप कहीं ना कहीं अपने मेहनत का फल जो है वो आप पा रहे हैं। थोड़ा सा एनर्जी है कि इसमें भी कि आप सोच रहे हैं कि जो भी मेरे पास करंट अमाउंट है उसको मैं आगे कैसे इन्वेस्ट करूं, आगे की जर्नी में ऐसे कैसे जाऊं। राइट। कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है मेरे पास, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उस एनर्जी में कुछ एक्स्ट्रा इनकम है, उसको मैं कैसे आगे लेकर जाऊं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकूं, कैसे कर सकूं, उस बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आप वेट कर रहे हैं उस रिज़ल्ट की, उस मेहनत की जो आप कर चुके हैं। एक तरीके का ये भी एनर्जी है कि अब कि मैं कब इसका फल पा सकूँगा, मैं कब इसकी जो मेरा मेहनत का फल मुझे मिलेगा, काइंड ऑफ एनर्जी भी आ रही है। ठीक है। अभी तो आपके लाइफ में जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है हर एक तरीके से। डिवाइन जो है वो आपको कहीं ना कहीं हर एक चीज़ पे एक तरीके से बुरा वक्त ही दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा एनर्जी आ रहा है। ठीक है। हो सकता है ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट ना करे कि बुरा वक्त वाला। ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये किसी के लिए मैसेज है कि आपको आपकी एक तरीके से जो फाउंडेशन थी, जहाँ पे आपको लगता था कि चीज़ें सब कुछ अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसे झकझोड़ा जा रहा है। ना आपको जो रियलिटी वो दिखाई जा रही है, आपको दिखाया जा रहा है कि नहीं, जो आपने आज तक देखा वो सच नहीं था। यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट पास्ट। जो भी आपको लगता था कि वो सच्चाई है, वो सच्चाई नहीं है, उसकी जो नींव थी वो बहुत हल्की थी। अब आपको बोला जा रहा है कि आप जो है एक नई स्टेबल नींव बनाएं, सो दैट आपके लाइफ में जो आप चैलेंजेस फील कर रहे हैं वो चैलेंजेस ख़त्म हो जाएं। ठीक है। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ एक अच्छी नींव पे उसका बेस अच्छा होता है तो उसका जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है वो हमेशा सॉलिड होगा, लॉन्ग टर्म होगा, अच्छा होगा, बेटर रिजल्ट्स देगा। राइट। सो यू बिन आस्क्ड टू, और ये किसी भी एरिया ऑफ माई लाइफ हो सकता है। ठीक है। अभी आप किसी तरीके के जजमेंट में हो, आप किसी चीज़ को, सिचुएशन को, पर्सन को, हो सकता है आप जज भी कर रहे हो। ठीक है। हो सकता है आप भगवान को ही जज कर रहे हो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दोज
नेगेटिव थॉट्स से, इमोशंस कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट भगवान आपके साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं या डिवाइन आपके साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको आपकी फॉल्स नींव से, फॉल्स बेस से, फॉल्स फाउंडेशन से आपको निकाल के एक ऑथेंटिक सेल्फ में लेकर आ सके, आपकी रियलिटी को चेंज करके आपको सच्चाई की तरफ, अच्छे रास्ते की तरफ, या फॉर दैट मैटर जो आपके लिए हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट गुड है उसके लिए लेकर आ सके। तो क्योंकि जो आपका बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये डेस्टिन्ड है आपका ये पाथ जो है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, बस आपको यही बोला जा रहा है कि एक ना अनवेवर्ड फेथ होना चाहिए आपको डिवाइन में कि जहाँ पे भी मेरे को लेके जाएंगे वो अच्छा रहेगा, ठीक है। कार्टोमेंसी कार्ड्स पे आते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके के ऑब्स्टिकल, ये सेटबैक्स, चैलेंजेस आपको इस महीने में मिल सकते हैं, बट आप उनको ब्रेवरी से फेस कर रहे हो, आप उन चैलेंजेस को अच्छे लाइक अ वॉरियर आप फेस कर रहे हो। आपने क्या कहते हैं, बिना किसी धोखाधड़ी, मुझे ये लग रहा है बिना किसी धोखाधड़ी, डिसीट या किसी भी तरीके की ऐसी एनर्जी के बिना आपने इन चैलेंजेस को फेस करना सीख लिया है और आप आगे भी करोगे। एंड यही टोन आपको आगे लंबा लेके जाएगी, दूर तक लेके जाएगी, क्योंकि डिवाइन आपको इसी पाथ पे लेके जा रहे हैं कि अब आपको सच्चाई के रास्ते पे चलना है, राइट। आपको किसी ने या तो झूठ बोला है, ठीक है, आपको किसी ने या तो धोखा दिया है, ठीक है, या फिर आप वही मैसेज वापस रिपीट हुआ है कि जो बेस था फॉल्सहुड के ऊपर जो बना हुआ था वो अब टूटना शुरू हो गया है, सो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया हो अपनी लाइफ में, अपने पास्ट में, बट अब ये एक टाइम आ गया जहाँ पे डिवाइन आपको उससे हिला रहा है कि नाउ यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, नाउ यू टू नीड टू, मतलब अब तुम्हें सच्चाई देखने का टाइम आ गया है, ठीक है। सो हो सकता है कि ये जो जजमेंट है ना, ये आपको यही बता रहा हो कि रादर देन जजिंग द डिवाइन, फाइंड उसका मतलब जो बैकग्राउंड है वो समझने की कोशिश करो कि ये भगवान आपके साथ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड इस कार्टोमेंसी कार्ड्स का कि हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी से नॉलेज का एक्सचेंज करना पड़े, विजडम का एक्सचेंज करना पड़े, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको बैंक से कुछ मदद लेनी पड़ सकती है, किसी ना किसी से पैसे की मदद लेनी पड़ सकती है, किसी को पैसे की मदद देनी पड़ सकती है। ये भी पॉसिबल है इन पाइल 2 वालों के लिए, कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस भी चल रहा हो आप लोग के लाइफ के अंदर, जिसमें अगर आप क्या कहते हैं एक अच्छे लॉयर के ऊपर स्पेंड करेंगे तो आपका जो केस है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। और आपके लिए ये आ रहा है कि कुछ ऐसा डिजीज़ या लाइक बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी किसी तरीके का डिजीज़ या पेन है जो आपको परेशान कर रहा है, उसको आपको हील करना है, उसको आपको किसी ना किसी तरीके से जाने देना है, बेरी करना है, या कुछ भी लाइक उस पर काम करके उसको हील करना है, उसको निकालना है अपने लाइफ से, ठीक है। तो अगेन जैसे पहले वाले कार्ड पे आया था कि किसी अच्छे उस पर स्पेंड कीजिए, हीलिंग मोडालिटीज़ हो सकता है आपको हेल्प कर सकती हैं, आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डिफरेंट हीलिंग डॉक्टर्स लाइक आयुर्वेदा, होम्योपैथ या जो भी है उनको आप कंसल्ट करके इसको हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो भी रेजोनेट करता है आपके। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, हमारे कीपर्स ऑफ द लाइट के मैसेजेस हैं, तो लॉर्ड गणेशा आए हैं आप सबके लिए पाइल 2 और बोल रहे हैं इनफाइनाइट अबंडेंस, ठीक है, और ऑब्स्टिकल्स आर बीन रिमूव्ड। सी ये मैसेजेस ना बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होते हैं, ऑब्स्टिकल एंड सेटबैक्स, बट लॉर्ड गणेशा इज़ हियर। आपका ट्रस्ट उनके ऊपर अगर है, आप या उनके आप आपके डेटी हैं, आप उनको पूजा करते हैं, आराध्य हैं, तो बिल्कुल रेजोनेट होगा आपके साथ। वो बोल रहे हैं कि आई एम हियर टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स, मैं यहाँ पर आपके सारे चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स निकालने के लिए आया हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल सपोर्ट और कनेक्शंस और इंक्रीजिंग, आपका कहीं ना कहीं आपके डिवाइन के साथ, भगवान के साथ, आराध्य के साथ, गॉड या डेटी जो भी है, जिनमें भी आप मानते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बढ़ रहा है। और बोला भी जा रहा है कि आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, उनके लिए टाइम निकालिए, उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे फिर वो 5, 10 या 15 मिनट ही क्यों ना हो,
राइट, एंड यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग विद इन 3 to 6 months। जब आप अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ बनाते हैं, अपना फोर्स फील्ड में, अपने ऑरा के अंदर आप अपने भगवान की ब्लेसिंग्स इनवाइट करते हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं, अपने हार्ट सेंटर में, हार्ट चक्रा में भगवान को विजुलाइज करते हैं, तब आपका जो ऑब्स्टिकल्स है, चाहे फिर वो गणेशा हो या कोई और भी भगवान हो, कोई और भी डीएटी गॉडेस या गॉड हो, आपका जो लाइफ है वो चेंज होना शुरू हो जाता है इन अ वेरी मिराकुलस वे। सो ये हो सकता है पाइल 2 आपके लिए मैसेजेस हो, ठीक है। सो अब बोल रहे हैं मरकरी आए हैं, लॉर्ड बुध बोल रहे हैं ओपन कम्युनिकेशन। इस महीने में आपको अपने आसपास के लोगों के साथ, चाहे फिर वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, रिलेशनशिप्स हो, लव रिलेशनशिप्स हो, उनके साथ एक तरीके का ओपन या सटल कम्युनिकेशन करना है। आपके दिल को जो हैवी कर रहा है, आपके दिल पे जो बाहर है, बाहर नहीं सॉरी बाहर आई एम सॉरी भार है, वेट है, उसको निकालिए और उसको प्यार से, सटल तरीके से, जितना प्यार से आप सामने वाले के सामने रख सकते हैं, जिस टोन में वो समझ पाए प्यार से, वो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि लॉर्ड मर्करी इज़ द लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैसेजेस, राइट। वो यही बोल रहे हैं। अभी हम पोस्ट मर्करी जो थे वक्री थे, अभी उनका ख़त्म हुआ है, बट अभी भी हम लोग पोस्ट शैडो पीरियड कहलाता है उसमें है, और इसीलिए शायद वो आए हैं पाइल 2 आपके लिए बोलने के लिए, आपके दिल पे जिस भी चीज़ का भार है ना, उसको निकाल के ख़त्म कर दो, सो दैट आपके लाइफ में कई बार हम लोग की वो हम अपने हार्ट को इतना हैवी कर लेते हैं क्योंकि हम नहीं बोल पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारे अंदर इतना एंगर, हर्ट, पेन होता है, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। बट लॉर्ड मर्करी इज़ हियर टू टेल यू कि आप कीजिए, बट प्यार से कीजिए, गुस्से को अपना साइड पे रखिए, उसमें एक लविंग एनर्जी को इनवाइट कीजिए और बोलिए कि भाई ये मुझे परेशान कर रहा था, या जिस भी तरीके का कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ट। सामने वाले का भी परसेप्शन समझिए कि वो क्या है, उसके अगर आपको लगता है उन्होंने आपको हर्ट किया है तो क्यों किया है, वो क्या, उनका क्या साइड ऑफ द स्टोरी है, वो क्या कहना चाहते हैं। सो उसके लिए भी ओपन रहिएगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ अपना साइड ऑफ अपना ही हर्ट देखते हैं, बट सामने वाले के ऊपर क्या गुजरी, वो किस दौर से गुजर रहा होगा या गुजर रही होगी, हम वो नहीं समझ पाते। सो अंडरस्टैंड दैट साइड ऑफ द स्टोरी। तो तब जब भी आप ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, बी वेरी मच ओपन, ठीक है, कि आप अपना दिल हल्का करें बट सामने वाला भी अपना दिल हल्का करेगा, राइट। ऑल द बेस्ट। द्वालकुल, एंड ही इज़ वन ऑफ द मास्टर्स, जो ही इज़ लाइक बुधा, आपके धर्म में आपका जो पाथ है उसमें आपकी हेल्प करते हैं। एंड ही सेज धर्मा अनफोल्डिंग, बोल रहे हैं कि रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, आपकी एक लाइफ में एक जर्नी है, यू नो, सेंस ऑफ पर्पस जिसे कहते हैं, जो पाइल 1 के लिए आया था कि ढूंढिए अपना सेंस ऑफ पर्पस। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप हैं किसी एक पाथ पे। सो मे भी हो सकता है ये वाले पाइल्स को पता हो कि वो किस पाथ पे है, उनका पर्पस क्या है, वो किस एनर्जी के साथ अलाइन है, बट बोल रहे हैं कि उसके लिए आपको एक स्टेप एट अ टाइम लेना पड़ेगा, एंड साथ साथ उसके लिए आपको हैप्पीनेस में रहना पड़ेगा, सो दैट कि आपका जो धर्म है वो अपने आप ही काइंड ऑफ आपके जो गाइड्स हैं, डीएटीज़ है, भगवान है, एंजल्स है, जिनके साथ भी आप काम करते हैं, हो सकता है पॉसिबल वो अपने आप इस चीज़ को अनफोल्ड करना शुरू करेंगे आपके लिए। सो जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है पाइल 2 आप लोग के लिए, ठीक है। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा, आपके लिए बहुत सरेंडरिंग एनर्जी के लिए आया, लाइक मैसेज चैनल हो रहा है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा उस भगवान को, जहाँ पर आपको इतना अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए उनके ऊपर कि जो वो करेंगे ना मेरे बहुत अच्छे के लिए करेंगे। बट अभी का जो ये चैलेंजेस है, फियर जो भी है, उसको आप अच्छे तरीके से फेस कीजिए एक वॉरियर की तरह, ठीक है। एंड आपके साथ बहुत सारी लविंग एनर्जीज आई कैन फील हैं, बहुत सारा सपोर्ट है, मुझे आ रहा है एंसेस्ट्रल सपोर्ट है आपके पास, ठीक है। सो डरना नहीं है, बट एक अनवेवरिंग फेथ के साथ आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि 8, 9, 10 मंथ्स फ्रॉम नाउ हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा हो। एंड आई थिंक ये वाला जो मैसेज था वो पाइल 1 के लिए भी आया था।
आपके लिए भी आया 8, 9, 10। सो सेव कीजिए इस वीडियो को एंड कम बैक आफ्टर 8, 9, 10 मंथ्स एंड टेल मी कि क्या चेंजिंग हुआ, शायद यह आपके लिए ही था, आई फॉरगॉट। ठीक है, लेट मी नो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट लेट मी नो। अगर आप और किसी तरीके की रीडिंग्स देखना चाहते हैं, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे बायो में फॉर्म है, उसको फिल कीजिए एंड कनेक्ट विद मी एंड विल डू अ पर्सनल रीडिंग फॉर यू। ऑल द बेस्ट, चेस, बाय।